अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम बात करेंगे कि डाटा इकोसिस्टम क्या है। ठीक है जी। बहुत ही आसान अल्फाज में डाटा इकोसिस्टम एक इकोसिस्टम है या फिर एक जगह है। मान लीजिए कि एक बॉक्स है जिसमें हर किस्म के डाटा को स्टोर कर दिया जाता है। वो डाटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में भी हो सकता है और वो डाटा बहुत कम अमाउंट में भी हो सकता है। डाटा इकोसिस्टम जो होता है उसमें वेरियस एलिमेंट्स होते हैं, यानी उसमें डिफरेंट चीज़ें आपस में मिला के रखी गई होती हैं। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज मेरे पास सीएमएच हॉस्पिटल का डाटा है, जिसमें हमारे पास जो कार्डियक पेशेंट्स हैं उनका डाटा है। उसी के साथ हमारे पास कुछ शॉपिंग मॉल है और उसका कुछ डाटा हमारे पास आता है। अब होगा ये कि इसमें से मुझे इंसाइट्स जनरेट करनी है, यानी मुझे इसमें से चीज़ें खरीदनी है। फॉर एग्जांपल, लेट्स सपोज मेरे पास एक डाटा है, जो मेरा पेशेंट है कार्डियक, उससे कुछ अपनी बीमारी से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी है, ठीक है, और वो उस मॉल से मिलती हैं। मैं उन दोनों में आपस में कनेक्शन क्रिएट करूँगी और उन लोगों से कुछ इंसाइटफुल निकालूंगी। लेट्स सपोज मेरे कार्डियक पेशेंट कोई ऐसी मेडिसिन लेता है जो एक मॉल में से मिलती है और वो हर महीने उसे चाहिए होती है, और वो उसे टैबलेट्स जो हैं वो एक दिन में एक बार लेनी है। यानी अगर 30 टैबलेट्स हैं तो 30 डेज में उसकी मेडिसिन ख़त्म हो जाएगी। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लेट्स सपोज एक पेशेंट ने अगर 20 जून को मेडिसिन खरीदी है, तो अब वो 20 जुलाई को मेरे पास आएगा। और इससे बिजनेस में मॉल को क्या फ़ायदा हो रहा है और उस बंदे का क्या प्रॉब्लम है, क्या उसको सोल्यूशन मिल रहा है, इस किस्म के इंसाइट्स निकालना। ये बहुत बिगनर लेवल एग्जाम्पल है। अभी आपने इसे सिर्फ ज़हन में रखना है कि डाटा इकोसिस्टम एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड डाटा को रखते हैं और उन्हें लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाते हैं। अब हमारे लैपटॉप्स की मिसाल ले लीजिए। इसमें ज़्यादा से डाटा हो तो खुद ब खुद इरेज़ हो जाता है, या हमारी लोकल सी जो है, डी जो है, वो हमें पॉइंट आउट करने लग जाती है कि यार अब विंडो उड़ जाएगी, अब मुझे खाली कर दो। तो हार्डवेयर्स में ये डाटा संभालने के बजाय कंपनीज क्या करती हैं कि डाटा इकोसिस्टम से हेल्प लेती हैं, जो कि क्लाउड में स्टोर होता है। अब क्लाउड क्या है? क्लाउड इज अ प्लेस समवेयर इन द क्लाउड्स। समझ रहे हैं? यानी ये किसी के डेटाबेस पे सेफ नहीं होती। हमें नहीं पता कि ये मेरे ड्राइव में है, आपके हार्ड ड्राइव में है, किसके हार्ड ड्राइव में ये डाटा सेव है। लेकिन ये डाटा सेफ भी है और प्रोटेक्टेड भी है। सिमिलर लाइक योर ड्राइव्स, जैसे आपकी गूगल ड्राइव्स हैं जिसमें आप लोगों का डाटा सालों तक सेव रहता है। वो कैसे रहता है? क्योंकि वो क्लाउड में स्टोर है। मूविंग फर्दर, हम लोग कहते हैं कि जी क्लाउड एक ऐसी जगह है, वर्चुअल लोकेशन, लेकिन आपको पता है ये कितना बड़ा दोस्त है हमारा। फॉर एग्जांपल, अगर ड्राइव्स ना हो तो हम लोग तो कुछ भी ना कर सकें। या फॉर एग्जांपल मेरे लिए, जैसे मुझे डिफरेंट पीसीज पे काम करना है, तो मैं कहीं से भी बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपने रिक्वायर्ड जो भी चीज़ें हैं, उन्हें किसी भी पीसी से एक्सेस कर सकती थ्रू माई जीमेल एंड पासवर्ड। तो ये क्लाउड का फ़ायदा है। लेकिन आपको पता है कि ये डाटा पे इससे ज़्यादा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक डाटा है एक स्कूल का, एक यूनिवर्सिटी का, जो मेरी एक ड्राइव में पड़ा हुआ है। अभी क्लाउड जो है वो एक ड्राइव है, ठीक है। क्लाउड सिंबलाइज एनीथिंग। वो ड्राइव भी आ सकती है, वो गूगल फोटोज भी आ सकते हैं, इवन तो कि आपकी जीमेल भी आ सकती है, ठीक है। आप लोग जो जीमेल में, अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स हमने लिखे, उन्हें हम खुद को मेल कर देते हैं, किसी दोस्त को मेल कर देते हैं, इन ऑर्डर टू मेक सम कॉपीज ऑफ इट। सिमिलर इन दिस वे हम लोग यही करेंगे कि क्लाउड जो है वो एक ड्राइव है जिधर हमारा डाटा स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब आप देखें कि ये डाटा जो स्टोर हो गया, ये एक डाटा एनालिस्ट की जिम्मेदारी है कि वो उससे इंसाइटफुल चीज़ें निकाले, यानी यूज़फुल चीज़ें बनाए, यूज़फुल प्रिडिक्शंस बताए। वो हम आपको आगे चल के सीरीज में बताएंगे कि वो आप लोग कैसे बताएंगे, ठीक है, और स्मार्ट डिसीजंस भी बना सकें। उसकी भी एक अच्छी मिसाल है मेरे पास। मैंने कल जैसे आपसे बात की थी कि पाकिस्तान में एक रीसेंट इंसिडेंट हुआ था। जो फेसबुक था और व्हाट्सएप था, एक अफवाह फैली थी कि व्हाट्सएप अब हमारा डाटा शेयर करेगा या फेसबुक हमारा डाटा शेयर करेगा। वो बेसिकली डाटा साइंस के एक पहला स्टेप था। अब ये था कि हम जो जिस तरह के ग्रुप्स में व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जिस तरह के ग्रुप्स को शेयर ज्वाइन करते थे, जिस तरह की बात करते थे शॉपिंग से रिलेटेड, या वो बेसिकली हमारे मैनेजमेंट में जा रहा था और वहाँ से लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे थे कि स्पेसिफिक एरिया के लोगों की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल, मैं जैसे रावलपिंडी में रहती हूँ, ठीक है, और मेरी ज़रूरत है, मैं
एक कमर्शियल मार्केट के पास है, ठीक है? उसके पास मैं शायद चाहती हूँ कि मुझे हैंडबैग्स चाहिए, और मैं फ़ेसबुक पे हैंडबैग्स सर्च करती हूँ, शूज़ सर्च करती हूँ, या फिर कुछ भी ऐसी फ़ैशन की चीज़ें या बुक सर्च करती हूँ, तो वो क्या होगा? वो सर्च इंजन मेरा डाटा सेव कर रहा है डाटा इकोसिस्टम में, ठीक है? वो ये बता रहा है कि स्पेसिफ़िक रावलपिंडी के लोग, इस एरिया के, इस लोकेलिटी के लोग इस टाइम पर इस चीज़ को सर्च करते हैं, तो यानी हमें अपने एल्गोरिथम में ये दिखाना है और हम लोगों को ये चीज़ मार्केट में लेकर आनी है। फॉर एग्जांपल, अगर कमर्शियल मार्केट में रावलपिंडी के अंदर लोग बैग को ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली वो कमर्शियल मार्केट की एक बिजनेस मार्केट को या एक मॉल को वो ये कहें कि आप लोग बैग्स लेकर आएँ, क्योंकि कमर्शियल मार्केट में लोग ऑनलाइन बैग्स देख रहे हैं, उन्हें बैग्स की ज़रूरत है। तो ये मैंने एग्जिस्टिंग डाटा के साथ एक इनसाइट निकाला कि हम लोग बिज़नेस में बेटर कैसे कर सकते हैं, कि हम लोग अपनी शॉप के अंदर बैग्स ले आएँ, क्योंकि लोग बैग्स को सर्च कर रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ क्लाउड डाटा इकोसिस्टम आर वर्किंग टुगेदर। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल आ जाती है, वो मैंने आपको समझा दी है कि एग्जाम्पल क्या है। नहीं समझ आएगी तो आप लोग कमेंट करेंगे, मैं आपको फिर से समझाऊंगी कि लेट्स सपोज मेरी एक शॉप है और मैं बिजनेस एनालिसिस कर रही हूँ कि मुझे कैसे अपने बिजनेस को बेटर बनाना है। मैं डाटा इकोसिस्टम को अप्रोच करती हूँ, समहाउ उसका प्रोसीजर क्या है वो हम आगे स्टडी करेंगे, और मैं वहाँ पर देखती हूँ कि मेरी जो शॉप है वो कमर्शियल मार्केट में है, और यहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादातर इस शॉप पे जाते हैं, इस प्राइस की चीज़ों को लेते हैं, इस कंपनी की चीज़ों को प्रेफर करते हैं। तो मैं उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके लेट्स सपोज मैं देखती हूँ कि हमारे पास जो बैग्स हैं वो लोकल बैग से ज़्यादा ब्रांड के बैग्स बिकते हैं, तो मैं ब्रांड से बैग ले आऊँगी। ब्लैक कलर फीमेल्स में ज़्यादा पॉपुलर है, मैं उसे ले आऊँगी। इस तरह मैं अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर रही हूँ। अब ये 6 स्टेप्स जो हैं, ये तो ज़िंदगी भर याद रखने हैं। आप इससे अपने घर के प्रॉब्लम से लेके अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इज़ समथिंग दैट एवरीवन शुड नो कि ये क्या है। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग बहुत इम्पोर्टेंट है आजकल के दौर में। कहा जा रहा है कि 2025 तक 60% ऐसे बिज़नेसेस होंगे जो ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएँगे। और फिर 2030 तक 80% बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें हमारा जब कस्टमर्स के साथ इन पर्सन इंट्रैक्शन नहीं रहेगा, हम लोगों से लाइव नहीं इंटरव्यूज़ कर सकेंगे, पूछ नहीं सकेंगे, तो वहाँ पर फिर ये डिसीजन मेकिंग डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग यूज़ होगी। सबसे पहले आस्क क्वेश्चन एंड डिफाइन अ प्रॉब्लम। अब ये यहाँ पर सीखने की चीज़ है कि हम लोगों ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछना है खुद से, प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं वही वाली, मेरे बैग्स क्यों नहीं बिक रहे? प्रॉब्लम को डिफाइन करूंगी मैं, क्योंकि मेरे बैग्स लोकल्स हैं और उनके जो कलर्स हैं वो बिल्कुल फंकी हैं, कोई पिंक है, कोई येलो है, जो वुमेन में बिल्कुल भी पसंद नहीं किए जाते। प्रिपेयर डाटा बाय कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग द इन्फॉर्मेशन। अब मैं प्रिपेयर को डाटा को प्रिपेयर करूंगी। अब क्योंकि मैं मेरी लोकेलिटी छोटी है, तो मैं इकोसिस्टम को अप्रोच करूंगी। इकोसिस्टम मेरे लिए, इकोसिस्टम क्या होगा? कमर्शियल मार्केट इकोसिस्टम है, उसके डिफरेंट शॉप्स इकोसिस्टम है। मैं हर शॉप पर जाके लेट्स सपोज मैनुअली जाके मैं उनसे पूछूँ कि आप कौन से ब्रांड से बैग्स रखते हैं, कौन से कलर ज़्यादा पॉपुलर है, पिछले मंथ कितनी आपकी सेल हुई है, और आपको क्या लगता है कि आप कितना रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये मैंने डाटा कलेक्ट कर लिया। फीमेल ज़्यादा बैग लेके जाती हैं या टीनेजर्स ज़्यादा बैग लेके जाती हैं, गिफ्ट्स ज़्यादा आते हैं या लोग पर्सनल शॉपिंग करते हैं। ये सारा मैंने डाटा डिफरेंट शॉप्स के साथ उनसे कलेक्ट किया। नाउ प्रोसेस एंड क्लीन दी डाटा। अब मैं क्लीन डाटा कैसे करूँगी कि उन लोगों ने तो मुझे पेपर पे डाटा लिख के दे दिया, लेट्स सपोज मैं क्या करूँगी, मैं टीनेजर्स को अलग करूँगी, फीमेल को अलग करूँगी, एक ब्रांड के बैग को अलग कर लूँगी, दूसरे ब्रांड्स के बैग को अलग कर लूँगी, ब्रांड्स के बैग के कलर अलग कर लूँगी, यानी एक्सेल में डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स बना लूँगी, हर चीज़ को क्लीन कर दूँगी। यानी मुझे पता हो कि टीनेजर ने 12 जुलाई को ब्लैक कलर का बैग लिया था हुदा का, लेट्स सपोज, ठीक हो गया। उसके बाद एनालाइज द डाटा टू फाइंड पैटर्न्स, रिलेशनशिप एंड ट्रेंड्स। अब मैं इनको एनालाइज करूँगी। देखें, सबसे पहले मैं ये देखूंगी कि गुच्ची के दो, अब मैं डाटा को एनालाइज कर रही हूँ, ठीक है। हुदा ब्यूटी के 2 बैग्स बिके हैं मेरे, 2 येलो थे लेकिन 4 ब्लैक थे। इससे मुझे क्या इनसाइट मिल रही है कि ब्लैक कलर का जो बैग होगा फ्लावर ब्रांड का, वो ज़्यादा क्या होगा, पॉपुलर होगा और वो बिकेगा। इसके साथ आता है शेयर डाटा विद योर ऑडियंस, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं ऑडियंस, अब यहाँ पर कस्टमर्स नहीं है, मैं अपने जो डिफरेंट मेरे कोलीग्स हैं मैं उनके साथ शेयर करूँगी, हाँ भाई जाओ इस तरह का बैग लेकर आओ, ये चीज़ें लेकर आओ, और फिर उसके बाद आप एक्ट करेंगे।
होता तो ये है कि डाटा एनालिस्ट जब काम कर रहा होता है तो आप अपने कोलीग्स के साथ डाटा शेयर करेंगे, ठीक है? उसके बाद उसकी रिपोर्ट बनाएँगे और वो सबमिट कर देंगे। लेकिन क्योंकि हम लोग अभी लेमैन की बात में समझ रहे हैं, तो मैं अपने कोलीग से बात करूँगी और उस काम पर एक्ट कर दूँगी जिस पे मैंने इनसाइट सारी क्रिएट की है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अभी स्लाइड्स और भी हैं, हम लोग इंशाल्लाह कल मिलते हैं। आप लोगों के टाइम का बहुत शुक्रिया और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छी लगी तो लाइक भी करनी है और शेयर भी करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।